आज मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्रों की जिज्ञासा में थोड़ी सी जो है शांति हुई होगी। आज हमने दिल्ली के चुने हुए विधायक, 4 चुने हुए विधायक जनता के सामने पेश किए। उसके अंदर कुछ विधायक साथी तो 3-3 बार चुने हुए विधायक हैं, जैसे संजीव झा और सोमनाथ भारती। तीसरी बार उनकी क्षेत्र में जनता ने चुन के उनको भेजा है और उन्होंने आपके सामने खुलासा किया किस तरीके से 20-20 करोड़ रुपए देके 20-20 करोड़ रुपए के लालच देके हमारे विधायकों को खरीदकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आश्वस्त हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उनके आप लोकल नेताओं से भी बात करो तो उनके पास भी ये मैसेज है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अब कुछ दिनों की सरकार बची है, आपकी सरकार गिरने वाली है। और आप कोई भी साथी गूगल करके देखिए और उसमें लिखिए ऑपरेशन लोटस क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन लोटस, तो आपको पता चल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी की एक तय स्ट्रेटजी है, जिसके तहत विपक्ष के विधायकों को, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनको डराकर, धमकाकर, खरीदकर, प्रलोभन देकर जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर जो चुने गए थे शिवसेना द्वारा, और जब आज वो महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचे तो वहां पे नारे लग रहे थे 50 खोखा, 50 खोखा। ये आज भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र को देन है। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन है 50 खोखा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, बंद करो देश से धोखा, नहीं चलेगा 20 खोखा। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब है हमारे चुने हुए विधायकों का। और एक बहुत सीरियस क्वेश्चन मैं अपने पत्रकार मित्रों के सामने आज रखना चाहता हूं, और चाहता हूं कि देश, बुद्धिजीवी, इस देश की चिंता करने वाले लोग इस बात को जरूर सोचें, इस पे विचार करें। 20 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर है। कहा जा रहा है 35 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम 35 विधायक खरीदेंगे। 20 करोड़ के हिसाब से 700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है कैश में, जब चाहे ले लो। 700 करोड़ रुपया, साथियों सोचिए कितना होता होगा 700 करोड़ रुपया। मुझे नहीं लगता कि एक कोठी में भी आप 2-2 हजार रुपए के नोट भरोगे तो 700 करोड़ रुपए उसके अंदर आ पाएंगे। इतना होता है 700 करोड़ रुपया। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे जितने विधायक बीजेपी की तरफ गए हैं और जिस तरह से 50 खोखा की आवाज भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाई जा रही है, तो 1850 करोड़ रुपए बनते हैं महाराष्ट्र के। 1850 करोड़। कर्नाटका के अगर 70 जोड़ें, 17 विधायक जोड़ें, तो आप सोचिए गिनती कहां तक जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से देश जानना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि उनके पास इतना सारा करोड़ों रुपया, हर राज्य में विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया, ये काला धन कहां से आया।
भारतीय जनता पार्टी ने कहां से कमाया और ये कहां रखते हैं, जो सीबीआई, ईडी किसी को नहीं पता, कोई समझना ही नहीं चाहता। कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए दिए, वो रास्ते में पकड़े गए, गाड़ी में करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए। अखबारों में, टीवी में चर्चा चल रही थी कि झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस लॉन्च किया हुआ है। रंगे हाथों विधायकों के पास करोड़ों रुपया गाड़ी में भरा हुआ मिल गया। कोई ईडी, सीबीआई जांच ही नहीं करना चाहती कि यह पैसा कहां से आया, क्योंकि उसकी जो ट्रेल होगी, जो मनी ट्रेल होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर रुकेगी। ये सब जानते हैं। और आज मैं अपने भारतीय भाइयों के आगे इस सवाल को रखना चाहता हूं कि इस पे विचार करिएगा कि ये हजारों करोड़ कैश जो विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है, ये कौन सी ईमानदारी की चक्की से निकाला गया है, कहां पे इतना कैश रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में जहां कैश रखा जाता होगा या इनके गोदामों में जहां पे कैश रखा जाता होगा, वो सीबीआई और ईडी के रडार पे कब आएंगे। ये मेरे सवाल के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करता हूं। आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, 2014 में, और अगर मुझे डेट सही से याद है तो 8 सितंबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानता हूं क्योंकि मेरे पड़ोस में शाहपुरजट गांव से आते हैं। उनके बेटे परीक्षित डागर एबीवीपी के अंदर चुनाव लड़ते रहे हैं, एबीवीपी के अंदर ऑफिस बेरर रहे हैं। मेरी भी कभी शाहपुरजट में सभा होती है तो वो अक्सर उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है शैतानियां करते हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जानता हूं, शेर सिंह डागर साहब के। और मुझे मालूम था कि वो इस कारस्तानी के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा गांव उनका गांव पड़ोस का गांव है, काफी लोगों की चर्चा होती रहती है। उन्होंने हमारे सिटिंग संगम विहार के विधायक को 4 करोड़ रुपए ऑफर दिए पार्टी बदलने के लिए, और ये स्टिंग हमारे विधायक ने करके टीवी पे सारी दुनिया को दिखाया है। मैं एक जानकारी और दे देता हूं, इसके अलावा भी कई स्टिंग उस समय हमने करने की कोशिश की। कुछ स्टिंग्स बहुत अच्छे नहीं हो पाए, मगर स्टिंग्स हमारे पास वो भी मौजूद थे। ऐसे भी हुआ कई जगह कि डील होते होते जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था वो थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, और जब वीडियो की तक बात पहुंची तो शायद वो बच गया, बट उससे पहले कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो हम वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने एक्सपोज किया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने उस नेता, अपने उस उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जेल में नहीं भेजा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं था, इसकी कैसे हिम्मत हो गई, ये 4 करोड़ रुपए देके एक चुने हुए विधायक को खरीद रहा है, हम इसको जेल भेजेंगे। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई उसके अंदर, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास ये 2014 से आज तक। मैं भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा को चुनौती देता हूं, आप बताइए आपने अपने उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर के ऊपर क्या कार्रवाई की? उनको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला अगर वो आपके आदमी नहीं थे? वो उनके लोग थे। और मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है इस चीज की कि वो इस तरीके का ऑफर कई लोगों को दे रहे थे, और उनके साथी भी कई लोगों को ऑफर दे रहे थे। मगर समस्या क्या है मैं आपको बताऊं,
कई बार सामाजिक लोग होते हैं, आपकी रिश्तेदारियां होती हैं, आपके पुराने पारिवारिक मित्र होते हैं, उनको आपके पास भेजा जाता है, वो आपको आपका दोस्त बन के आपको ऑफर देते हैं और आपका हमदर्द बन के आपको थ्रेट देते हैं। इस तरीके का थ्रेट मैं आपको बताऊं कई अफसरों से भी मिल जाता है। कई अफसर आपके पास आके बैठते हैं कि सर आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्यों इतनी प्रेस वार्ता कर रहे हो, सर आपको भी लपेटने का चल रहा है, जल बोर्ड में बहुत ढूंढ चल रही है। ये तरीका होता है, मैसेज दिलाए, केंद्र सरकार मैसेज देती है, हमें भी मिलते हैं मैसेज कि जल बोर्ड के अंदर बहुत ढूंढ मची हुई है सर, आप क्यों इतनी प्रेस वार्ता करते हो। हमने कहा ढूंढो ना, और भी ढूंढो, खूब जल बोर्ड में जो ढूंढना है ढूंढो। तो ये सब जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको मालूम होता है, आप किसी भी राजनीतिक आदमी से बात करोगे तो वो बता देंगे कि हाँ इस तरीके से ही चलता है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो सरकार टूटी, कर्नाटक में टूटी, गोवा में टूटी, मध्य प्रदेश में टूटी, आपको क्या लगता है कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दे के उसके उम्मीदवार को हरा के आया है और फिर उनका एकदम ही हृदय परिवर्तन हो गया, वो कह रहे कि नहीं मोदी जी सबसे अच्छे हैं अर्जुन। ये क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर है कि आज हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने इसके ऊपर नैतिक सवाल उठाने बंद कर दिए, मगर ये बात अगर आप थोड़ा भी इसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसे की ताकत है, पैसे की ताकत के अलावा कुछ नहीं है। पैसे की ताकत है, डंडे का लोभ है, सिर्फ और कुछ नहीं। और कोई सवाल हो? ले मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की और हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है। अभी तो गुजरात में लड़ाई है, फिर 2024 में लड़ाई है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था। अर्जुन की पहली लड़ाई तो नहीं थी महाभारत के युद्ध में, अर्जुन की कई लड़ाइयां हुई, मगर जहां ब्रह्मास्त्र की जरूरत है वहीं ब्रह्मास्त्र चलाया। श्री राम ने भी वहीं चलाया जहां जरूरत थी। श्री राम की तो रावण से पहले कईयों से लड़ाई हुई। कई छोटे छोटे जो हैं वो क्या कहते थे उनको, राक्षस से छोटे वाले क्या होते थे, दानव, खर, दूषण, रावण का बेटा अहिरावण, कई सारे थे। सूर्पणखा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया भगवान राम ने। जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी तो ब्रह्मास्त्र चलेगा जरूर, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लीगल अब देखिए, पता क्या, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इतने बदमाश हैं। हम कहते हैं कि तुमने चोरी की, अच्छा चोरी की तो आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हमारे खिलाफ? हमारे पास यही काम है कि तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाते रहे। भाई कोर्ट वोट में कहा होता है, जहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कोर्ट भी क्या करेगा, कोर्ट भी कहेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करेगा भाई आप जांच करो। इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही करेगी। कोर्ट में हम कितना भी चले जाएं, कुल मिला के घूम फिर के इन्वेस्टिगेशन इसी पे आ रही है, तो इसीलिए कोर्ट वोट में नहीं जाते। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, शेर सिंह डागर का क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं। सर एक और सवाल है, करेजी ऑफिस के यहाँ से बताइए। कि सीएम के ऑफिस से फाइल जा रही है तो सीएम के दस्तखत नहीं होते और उन्होंने देख लिए और कर दिए, उन्होंने कहा इस पर फिर टकराव की स्थिति एलजी ऑफिस और सीएम ऑफिस। बीजेपी ये कह रही है कि जब सीएम ने दस्तखत ही नहीं करते हैं, क्या उन्होंने एक्साइज पॉलिसी वाली फाइल देखी भी नहीं? अब देखिए, मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी पे लगाती रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, ओवरऑल सुपरविजन का काम मुख्यमंत्री करते हैं। मैं नहीं जानता, राष्ट्रपति जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी कितनी फाइलों पे खुद साइन करते हैं। मुझे पूरा यकीन है अपनी व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारी फाइलों पे साइन नहीं करते होंगे, और उनके अफसर अगर लिखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी को ये बात दिखा दी गई है तो प्रोटोकॉल के तहत ये चीज मानी जाती होगी। मेरा पूरा यकीन है इस चीज का, और मुझे ये भी यकीन है कि इस तरह से कई मुख्यमंत्री कार्यालयों के अंदर
ऐसा रहा होगा। एलजी साहब ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री जी और एलजी साहब इस पर चर्चा कर लेंगे, जो सोल्यूशन होगा उसको निकाल लेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि एक दूसरे को चिट्ठीबाजी की जाए, तो बताई जा सकती है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। और कुछ हो तो बताइए। बिहार में तो रेट डलनी ही थी, बिहार में क्यों नहीं डलनी थी? जब वहां सरकार टूट गई तो बिहार में तो डलनी है, झारखंड में भी डलेगी। अब पता नहीं क्या है, नहीं अभी जानकारी नहीं आई हमारे पास, अभी हम खुद अपने में बिजी हैं। और कोई सवाल है तो बताओ। सौरभ जी, एक सवाल ये है कि आप लोग को लगता है कि कहीं से कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग, बार बार जो नाम को लगा रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया के मामले में हो, चाहे 4 अखिलेश के मामले हो, चाहे 35 करोड़ के बारे में जो बात है, अगर आप नाम नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर दिखाई देगी। देखिए मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी है ही कमजोर। हम लोग बेचारे सताए हुए लोग हैं, और ये लोग हैं जिनके पास सारी ताकत है, सारी सत्ता है। रोना ही इस बात का, कमजोर के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। वहां चीन के ऊपर आजमाए, भारतीय सेना तैयार है लड़ने के लिए, मोदी जी भारतीय सेना को जाने नहीं देते। हम कमजोर मिले हुए हैं, हमें पीट रहे हैं। सबसे छोटी पार्टी है, हम कह रहे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भैया, मत छोड़ना हमें। ये इनकी आदत है। और कमजोरों को जब जब दबाया जाता है तब तब भारत की जनता कमजोर के साथ खड़ी हो जाती है, और भगवान भी कमजोर के साथ ही खड़ा होगा। बट हम जो है कितने ही कमजोर हों, हम इनके आगे अपने घुटने नहीं टेकेंगे। हम लड़ेंगे, लड़के शहीद हो जाएंगे, इतिहास में नाम दर्ज करेंगे, मगर मोदी जी के आगे हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। और कोई सवाल है? आज सारे सवाल पूछेंगे। असल में ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि और कोई सवाल है। लोग बैठे बैठे सोचते रहते कि अब ये पूछ लेते। अच्छा, आपका लास्ट है, ठीक है? शनिवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आम जी। आदमी पार्टी की, बीजेपी की, जिसमें परवेश वर्मा जी ने कहा था कि जो सीबीआई के सूत्र हैं वो हाँ। आप और संजय सिंह जी हैं, क्योंकि आप मनीष सिसोदिया की सीट हथियाना तो नहीं, मतलब कि सीबीआई से हम मिले हुए हैं। आपने बताया है, सूत्र आप हम, मैं और संजय सिंह हैं जिन्होंने सीबीआई को बताया है। मनीष सिसोदिया जी को, ठीक है, फिर तो अब इसका क्या जवाब दिया जाए? क्योंकि आप उनकी सीट हथियाना चाहते नहीं, मैं तो देखो उनकी सीट हटिया कैसे सकता हूँ, वो तो पार्टी के नंबर 2 नेता हैं। नंबर 2। अच्छा, मैं नंबर 2 बन जाऊँ उनके बाद? नहीं, इतना बड़ा नेता नहीं अभी मैं। और बताओ, असल में परवेश वर्मा जो है ना, मेरी पूरी सहानुभूति है उनसे, और मेरा ये मानना है कि परवेश वर्मा के जो पिताजी थे, हमारा गांव है चिराग दिल्ली, वहीं पे भगत सिंह कॉलेज है, उसमें लाइब्रेरियन थे और बहुत सज्जन आदमी थे साहिब सिंह वर्मा। उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, हम आम आदमी पार्टी में, मगर बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उनके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। और उस समय के जाटों के सबसे बड़े लीडर्स में थे। पहले सज्जन कुमार होते थे जाटों के नेता, बट जब साहिब सिंह वर्मा आए तो जाटों के सबसे बड़े नेता बने और उन्हें बहुत इज्जत कमाई। प्रवेश वर्मा उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस तरीके का जो कर रहे हैं वो नहीं पहुंचेंगे। मेरी उनसे ये सलाह है, वो किसी और को ना फॉलो करें, वो अपने पिताजी को फॉलो करें, उनकी राजनीति को फॉलो करें, उनका कद राजनीति के अंदर बढ़ेगा। जो वो कर रहे हैं उससे नहीं बढ़ेगा, मेरी उनको सलाह है। क्योंकि मैं उनके पिताजी की बहुत इज्जत करता था, हमारे गांव में आसपास में जाटों में बहुत इज्जत आज भी है उनकी, तो मेरी उनको ये सलाह है। और कुछ? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास
सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं, दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं, दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं, दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं, दिल्ली के विधायक। ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया जाता है। इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वह प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देके गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निःशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, नंबर 1 देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया, और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क यहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की। नरेंद्र मोदी जी, आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की,
आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की। आप रेल बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप पोर्ट बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, जो प्रयास दूसरे राज्यों में किया वो बदर घुड़की का प्रयास दिल्ली में मत कीजिए। यही प्रयास आपने एक बार पहले भी किया था हमारे ऊपर। आपको याद है जब हमारे विधायकों ने कहा हमको ऑफर आ रहा है, हमारे साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरी भाजपा चिल्ला रही थी कहां हुई कोशिश, कहां हुई कोशिश। हमने अपने विधायक से ही तुम्हारे नेता का स्टिंग करा लिया मोदी जी, हमारे विधायक ने ही आपके नेताओं का स्टिंग करके सामने कर दिया। इसलिए अपने लोगों को डरवाने धमकाने के लिए, समझाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजने से पहले जरा सावधान रहना। ये दिल्ली है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। याद रखना 28 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 67 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 62 है तब भी आपकी कोशिश नाकाम होगी। किसी भी इस प्रकार के प्रयास में मत पड़ो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। मैं एक एक करके अपने विधायक साथियों से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले सोमनाथ दाती जी। सत्ता और पैसा का दुरुपयोग के बल के आधार पर प्रजातंत्र का चीरहरण कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम साथी आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक, जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। प्रजातंत्र में ऐसी नीचता मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैंने कहा कि भाई मनीष जी का तो केस झूठा है, फर्जी है,
तो कहते हैं कि हमें भी पता है फर्जी है, लेकिन जो ऊपर के नेताओं ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहते हैं हमारे साथ 20-25 विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, उन पर कार्य चल रहा है। भाजपा के विभिन्न नेताओं को ड्यूटी मिली है, डरा के, धमका के, लालच से, एन केन प्राकरेन किसी प्रकार से उनको लेकर के आओ। हमने कहा भाई, इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से आप लोगों को शर्म नहीं आती? बोले भाई सब कुछ जायज है, आप बताओ कि आपने बात माननी है कि नहीं माननी है। चूंकि मेरे पुराने जानकार रहे हैं, काफी देर समझाने का प्रयत्न किया। जब उनको हार का सामना करना पड़ा, जब मैंने अपने हथियार उनके सामने नहीं डाले, तो कहते हैं कि देख लो, फिर भाजपा के नेता क्या करते हैं आपके साथ, फिर उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं बड़ा सुन के दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। उनको कहा भी कि ठीक है, आप जो है, बेहतर ये होता कि मोदी जी पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करते और विभिन्न राज्यों के जो अच्छे प्रैक्टिसेज हैं, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको एक दूसरे से सिखवाते। किस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विभिन्न तरीकों से जनता के समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया है, इसको देशव्यापी कैसे बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री का दायित्व था। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? पैसा और सीबीआई, ईडी के बल पे देश के अंदर विभिन्न सरकारों को, जनता के सरकारों को, जनता के मैंडेट को झूठा साबित कर रहे हैं। जनता सरकारें बनाती हैं, ये पैसा और ईडी के बल पे सरकारों को तोड़ते हैं। हमने कहा उस नेता को कि देश में सर्वव्यापी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, असुरक्षा की समस्या है। इन समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री केजरीवाल जी के मॉडल से पूरे देश में इसको व्याप्त करवाते और राज्यों के अंदर इसको लागू करवाते। और प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है, चीन की समस्या खत्म हो गई, पाकिस्तान की समस्या खत्म हो गई, तो बड़ा कटाक्ष करते हुए उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि सपने में मत रहो सोमनाथ जी, आप चाहें ना चाहें दिल्ली की सरकार तो गिराएंगे हम। मुझे बड़ा रोना है कि भाई किस प्रकार का हरकत चल रहा है। तो इस बात को पार्टी के शीर्ष के नेताओं के संज्ञान में लेके आया और फिर फैसला किया कि आपके माध्यम से देश को मालूम पड़े कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और नोटबंदी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों इकट्ठा किया है भाजपा ने, उसका दुरुपयोग करके
जनता की चुनी हुई सरकारों के साथ क्या कुठाराघात कर रही है भाजपा, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, ये आपके सामने रखा जाए। धन्यवाद। अब दिल्ली के विधायक बुराड़ी से मैं संजीव झा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और आपने देखा कि किस तरीके से सोमनाथ जी ने आप इधर आ जाइए। सोमनाथ जी ने बताया कि इनका ऑपरेशन लोटस हमारे विधायक और मनीष सिसोदिया जी ऑपरेशन बोगस बना रहे हैं। ये बात मोदी जी को समझना चाहिए। संजीव झा जी। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस किस तरह से काम करता है आज हम सब लोग आपके सामने रख रहे हैं। कमोबेश जो सोमनाथ भाई ने वाकया बताया, कुछ इसी तरह से भी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। हमने उनको पूछा भी, भाई साहब आप तो जानते ही हो कि वो इतना अच्छा शिक्षा में काम किया है, वो बेकसूर हैं। हाँ बिल्कुल पता है बेकसूर हैं, उन पे फर्जी केस लगाया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते। उसी तरह के फर्जी केस में सबको लगाया जाएगा। जो मान गया ठीक, और जो नहीं माना वो इस तरह का केस झेलता रहेगा। मेरा तो खून खौल गया सुन के। हमने कहा देखो जी, ये ऑपरेशन और ये बातें, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हो, मुझे नहीं जानते। हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। और आपके इस तरह की जो भी लोग ऊपर से, आप चूंकि आपके संबंध मेरे से अच्छे हैं, लेकिन जिन किसी ने आपको ये कहा है उनको कह दीजिएगा कि आपकी इस तरह की धमकी से हम लोग डरने नहीं वाले। आपको जो करना है, जितने केस लगाने हैं वो केस लगा लो, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और देश की उम्मीदें अब हैं। उस उम्मीद को हम जाया नहीं होने देंगे। और मैं क्या, उसने ये भी कहा कि आपके 15-20 विधायक संपर्क में हैं, तो आप तैयार हो ना हो, सरकार तो नहीं आपकी रहने वाली। तो मुझे यह लगता है कि आज इस देश में क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई साहब, एक भारतीय होने के नाते आप सोचो कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से देश की जनता ने उनको चुना है। बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से। आपको नहीं लगता कि आज एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री जी को उनके लिए काम करना चाहिए। ये चुनी हुई जनता की चुनी सरकार को तोड़ने से उनको क्या मिलेगा। और खासकर दिल्ली में, आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है, आज दिल्ली के शिक्षा का, दिल्ली के स्वास्थ्य का,
लोग केजरीवाल मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं, पूरे देश के सरकारें भी इसको उदाहरण मान रही है। अलग अलग राज्य की सरकारें कहती है कि नहीं, अब दिल्ली का शिक्षा मॉडल हम अपने यहां लाएंगे, हम जाके वहां सीखेंगे। तो एक भारतीय होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस तरह की सरकार को काम करनी चाहिए? और प्रधानमंत्री जी को, जो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको इस शोभा देता है? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि देखिए, चूंकि आपसे संबंध अच्छे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आया था। कल आप मुझे नहीं कहिएगा कि आपने मुझे आगाह नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये सारी बातें हमारे लीडरशिप संज्ञान में आना चाहिए। मैंने अपनी लीडरशिप इस बात को बताया, और फिर आज मुझे लगा कि आप लोगों के जरिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरे देश को भी समझना चाहिए। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप कुमार जी से, हमारे विधायक, वो आपको उनके साथ जिस तरीके से खरीद फरोख्त की कोशिश की गई वो अपनी बात रखेंगे। जैसा भी संजीव भाई और सोमनाथ जी ने बताया, उसी प्रकार से ये गंदी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं, जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे मिले और मुझसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की। तो आपके पास में आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे, और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। मैंने कहा, हम तो आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही लोग हैं, आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग हैं। क्या हुआ? चलिए। हम तो आंदोलन से निकल कर आए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। मैंने कहा, मनीष सिसोदिया तो बेकसूर हैं। कह रहे हमें पता है वो बेकसूर हैं, हम जानते हैं। आप सोचो, जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर आप नहीं आएंगे तो ईडी और सीबीआई और बहुत सारी संस्थाएं उन लोगों के पास हैं जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है बात करने के लिए। फिर आपको सब पता है वो किस प्रकार से आपको परेशान करेंगे और आप पे फर्जी मुकदमे लगाने का काम करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि भाई, हम तो कट्टर आम आदमी पार्टी के लोग हैं और हम अपनी पार्टी से और इस देश से गद्दारी नहीं कर सकते। हम अरविंद केजरीवाल जी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई, आगे अंजाम आपको देखना है, किस प्रकार से आपको सब पता है कि सरकार तो दिल्ली में टूटेगी, टूट के रहेगी, चाहे उसके लिए उन लोगों को कुछ भी करना पड़े। तो अगर आप साथ आओगे तो अच्छा रहेगा। हमने उन्हें कहा कि हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, टूटने वाले लोग नहीं हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन से निकल के आए हुए कार्यकर्ता हैं। आज मोदी जी, जिनको पूरे देश ने बड़ी उम्मीद के साथ चुना था, देश के लोगों ने इस उम्मीद से चुना था कि बेरोजगारी की समस्या को, महंगाई की समस्या को, गिरती हुई जीडीपी की समस्या को मोदी जी संभालेंगे,
लेकिन आज वो ऐसे हथकंडे अपनाकर जनता की चुनी हुई सरकारों को, जिन्हें जनता ने वोट देके चुना है, उन सरकारों को इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके, तोड़कर, धन बल के आधार पर तोड़कर खरीदना चाहते हैं। और आज ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे बिहार की बात हो चाहे झारखंड की बात है, पूरे देश भर में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को दिल्ली में तोड़ने का काम कर रही है। और ये बहुत दुखद है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, जैसा भी हमारे सभी साथियों ने बताया, कि सभी कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं। हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं। और यही बात हमने पार्टी हाईकमान को बताई और आज आप लोगों के सामने आके हम अपनी बात को रख रहे हैं। कार हैं, एक दूसरे स्टेट के मेरे जानकार हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दिल्ली की सरकार गिरने वाली है और तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों गिरने वाली है, ऐसा क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो बहुत सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में हैं और वो सब भी उनके साथ आने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है, ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने हम तो ईमानदार लोग हैं कि जी, ईमानदार तो तुम्हारे मनीष सिसोदिया भी है। तो मैंने कहा क्या आप इस देश में किसी को भी कैसे ही फंसा देते हैं? कह रहा बिल्कुल। तो मैंने कहा हम तो बिकने वाले लोगों में से है नहीं, ईमानदार लोग हैं और ये तो गलत है। आप इस देश के अंदर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, तो उन्होंने कहा आप सोच लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे और विधायक हैं जिनको हम ऑफर दे रहे हैं और वो आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। मैंने कहा देखो, अजय दत्त बिकने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं और मैं जीवन में कभी भी ना तो अपनी पार्टी से गद्दारी करूंगा और ना उस जनता से गद्दारी करूंगा जिसने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। आप कितने भी ताकतवर हो सकते हो, आप मनीष जी को चाहे कितने भी फर्जी केसेस में फंसा सकते हो या हमें फंसा लो, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं और ना ही जनता से और अपनी पार्टी से गद्दारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी है बहुत ताकतवर है, आपको समझा रहा हूँ, आप इसकी ताकत को समझो, नहीं तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, देखेंगे। उन्होंने कहा बहुत सारे विधायक हैं दिल्ली के जिनके हम संपर्क में। मैंने कहा चलो आप अपना काम करो। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें कह के बोल दिया कि आम आदमी पार्टी जो देश के लिए काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जिनको आपने सीबीआई के फर्जी केसेस में फंसाया है, क्या ये सही है? उन्होंने कहा हाँ हमें पता है कि सीबीआई के फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है और जो नहीं मानेगा उसको भी फंसाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई देश की जनता ने केजरीवाल जी को वोट दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और उसी जनता ने मोदी जी को भी वोट दिया। क्या आप उस जनता के साथ ये बदला ले रहे हो जिन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया? और बाकी आपने महाराष्ट्र में भी जो सरकार गिराई, तो आप तो पूरे देश की जनता से बदला ले रहे हो। उन्होंने कहा अभी तो हमारी चल रही है भाई साहब, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मैं बहुत दुखी हुआ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देश को बदलने के लिए बहुत सारे लोग
अलग अलग जगह से आई, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता ने बड़े उम्मीदों से आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दिया। दिल्ली में अच्छी सरकार बनी, शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ, और ऐसी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, बहुत शर्मनाक है। और फिर हम जैसे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, जो अपने सब कुछ त्याग के छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और देश देख रहा है। मुझे लगता है जनता के साथ बहुत बड़ा बदला लेने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में और दिल्ली में, और मुझे लगता है जनता इसका जरूर समय आने पे जवाब देगी, क्योंकि ये देश लोकतंत्र और जनतंत्र से चलता है, जमहूरियत से चलता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को खरीदने की, आम आदमी पार्टी के एमएलए, हम जैसे एमएलए को खरीदने की अभी तक कोई ना तो रकम बनी है और डराने वाली कोई ताकत भी बनी है। जय हिंद। तो सबसे पहले तो मैं अपने इन बहादुर साथी विधायकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता और देश की जनता की ओर से, कि इन्होंने साबित किया कि ये केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए, लोगों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी धमकी, किसी बंदर घुड़की, किसी जांच, किसी सीबीआई और ईडी से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी। आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी, जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये 4 माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे, सिंधे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया, यहां ये कोशिश मत करो। अरविंद केजरीवाल को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों की पेंशन पे, माताओं बहनों की फ्री बस यात्रा पे और फ्री बिजली, फ्री पानी पे काम करने दो, काम करने दो। ये मुफ्त की रेवड़ी बोलकर आलोचना करने से भी काम नहीं चलेगा। ये अपनी ईडी और सीबीआई छोड़कर डराने और धमकाने से भी काम नहीं चलेगा। गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ लाते हो मोदी जी, बच्चों के दूध पर टैक्स लगाते हो और अपने मित्रों का 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करते हो, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हो, और यहां तक कि DHFL जो 42,000 करोड़ का घोटाला करती है, उससे 29 करोड़ रुपए आपकी पार्टी चंदा लेती है मोदी जी। तो आपकी असलियत पूरे देश के सामने आ चुकी है। कोई आपके प्रश्नों आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुकुल राय टूट के गए, किसी मीडिया को नहीं बताया। शिंदे टूट के गए, किसी मीडिया को नहीं बताया। कर्नाटक के विधायक, गोवा के विधायक, अरुणाचल के विधायक टूट के गए, किसी को नहीं बताया। सबूत यह है कि मनीष सिसोदिया से लेके हमारे तमाम माननीय विधायक सामने आपको आकर बता रहे हैं
कि इनको तोड़ने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सबूत माना था इन लोगों ने 28 में जब हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे। दिनेश मोहनिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके सबके सामने किया था। तो जो इनके जिनसे भाजपा में भी अच्छे संबंध हैं, उन लोगों से भेजकर शालीनता से धमकी देने का जो प्रयास किया गया उसको इन्होंने उजागर किया। तो इसलिए भाजपा जैसी पार्टी पर अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मुझे आश्चर्य है। मुझे आश्चर्य, एक सेकंड मुझे पूरा कर लेने दीजिए, आपने सवाल पूछा। मुझे आश्चर्य है जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में। बताइए, विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। पूरा देश और पूरे देश की सरकारें इनके तोड़फोड़, इनके लोकतंत्र की हत्या की कहानी कह रहे हैं। और इसलिए ये सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि ये विधायक और मनीष सिसोदिया जी सामने आके बता रहे हैं टूटने से पहले, क्योंकि इनका टूटने और झुकने और रुकने का इरादा नहीं। संजय, जैसा स्टिंग ऑपरेशन पहले हुआ था, क्या ऐसा इस बार भी हुआ है? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब हम कह रहे थे कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, 28 जब हमारी सीटें थी, तब भी किसी ने विश्वास किया हो? किसी एक बीजेपी के नेता ने आपके आगे आके स्वीकार किया हो कि हाँ ऐसा हमने प्रयास किया? तब तो नौसिखिए थे बेचारे 2013 में। अब तो 8 साल सत्ता हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस से कैसे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। तो अब आपको अभी भी अगर आपको विश्वास करने में मुसीबत हो रही है तो मुझे तो हैरानी है, मुझे परेशानी है इस बात से कि जो सीरियल ऑफेंडर है, यानी जैसे कोई आतंकवादी हो, वो कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे दे, तो आप ये सवाल पूछेंगे कि अच्छा ये आतंकवादी घटना में वो था कि नहीं था? अरे भाई, ये सीरियल ऑफेंडर हैं। सरकारों को गिराने का, तोड़ने का इनका एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, जो एक एक करके आपके सामने रख दिया। वही काम ये दिल्ली में कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारे ऊपर सीबीआई छोड़ेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को, केजरीवाल के मॉडल को बदनाम करेंगे। हाँ बताइए। किसी ने बताया आपको पहले? जिनको टूटना होता है वो बताते नहीं। ये टूटने वाले लोग नहीं है, इसलिए सामने आके बता रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर आपके मित्रवत में है, संबंध में है, उसका अगर इस्तेमाल बीजेपी कर रही है तो उसके नाम का खुलासा आपके सामने करें, ये जरूरी नहीं है। और राजनीति में आप रहते हैं, हर दल में आपके मित्र होते हैं, संबंध होते हैं, लेकिन उनको भेजकर डराना, धमकाना, तोड़ना, तो ये प्रयास है। हाँ नहीं एक एक करके बता दो। सोमनाथ जी ने बताया राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक ने बताया पूर्व विधायक, एक ने बताया पूर्व सांसद, एक ने बताया पश्चिमी दिल्ली का नेता। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बैठी थी, सब तो सुन रही थी आप।